मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर है। मेरठ में शहर काजी विवाद खत्म हो गया है। कारी शफीकुर रहमान कासमी और डॉक्टर सालेकीन सिद्दीकी के बीच समझौता हो गया है। बता दें कि समझौते के बाद शहर काजी बने रहेंगे डॉक्टर सालेकीन सिद्दीकी। कारी शफीकुर रहमान भी अपने कार्य जारी रखेंगे। आपको बता दें, मेरठ में लंबे समय से चले आ रहे शहर काजी के पद को लेकर विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। कारी शफीकुर रहमान कासमी और डॉक्टर सालेकीन सिद्दीकी के बीच समझौता हो गया है, जिसके बाद अब डॉक्टर सालेकीन सिद्दीकी ही मेरठ के शहर काजी बने रहेंगे, जबकि कारी शफीकुर रहमान अपने धार्मिक और सामाजिक कार्यों को पहले की तरह अंजाम देते रहेंगे। समझौते के लिए जिम्मेदार लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस विवाद को खत्म करने के लिए कई जिम्मेदार लोगों ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को मेरठ कैंट में एक बैठक के दौरान समझौता करा लिया और बाकायदा समझौते के लिए दोनों को तैयार किया गया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सहमति जताई है, अब किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी और दोनों अपने अपने कार्य सुचारू रूप से करते रहेंगे। शहर काजी के इंतकाल के बाद शुरू हुई थी जंग। आपको बता दें, दरअसल पूर्व शहर काजी के इंतकाल के बाद यह विवाद शुरू हुआ था। कारी शफीकुर रहमान और डॉक्टर सालेकीन सिद्दीकी दोनों ही इस पद के दावेदार थे। इसको लेकर शहर के मुस्लिम समाज में मतभेद गहराते जा रहे थे, जिससे कभी कभी विवाद की स्थिति भी बन रही थी। लेकिन अब समझौते के बाद यह मामला शांत हो गया है। समझौते के बाद मेरठ में शांति की उम्मीद है। आपको बता दें, समझौते के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाने की बात कही है और शहर की गंगा जमनी तहजीब बनाए रखने का वायदा किया है। इसके साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों को उम्मीद है कि अब किसी तरह का विवाद नहीं होगा और शहर में शांति बनी रहेगी। मेरठ के धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में यह एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिससे आपसी भाईचारा मजबूत होगा और किसी भी तरह की कटुता दूर होगी। गौरतलब है कि इस पूरे मसले को लेकर एक समाज पूरी तरीके से छिटक गया था और लगातार तरह तरह के बयान सामने आ रहे थे। खास तौर से कारी शफीकुर रहमान कासमी के साथ फ्राइडे में जो हुई हरकत थी, उसको लेकर एक समाज उग्र हो चुका था। 3 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया गया था कि जो कारी शफीकुर रहमान कासमी के साथ धक्का मुक्की हुई है, उस पूरे प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरा समाज कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहा था। लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इस पूरे विवाद पर विराम लगा दिया है, तरह तरह की चर्चाओं को शांत कर दिया है। लेकिन अब यह भी साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में अलविदा जुमे की नमाज और ईद की नमाज पर किसी तरह का कोई संशय नहीं है। साफ सुथरे ढंग से नमाज अदा कराई जाएगी। हालांकि प्रशासन ने पहले ही सख्त आदेश दिए हैं कि अब सड़कों पर नमाज नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से कहा है कि किसी भी सूरत में नई प्रथा का चलन शुरू नहीं होना चाहिए, सड़कों पर नमाज रुकनी चाहिए। ऐसे में डीआईजी मेरठ ने पहले ही आदेश निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। और इसी को देखते हुए नवनियुक्त शहर काजी की अग्नि परीक्षा शुरू होती है। नए शहर काजी को अमन चैन के लिए लोगों को समझाना बताना होगा, क्योंकि पिछली बार देखा गया कि मनाही के बाद भी सड़कों पर नमाज अदा की गई और कई नौजवानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। हालांकि जेल तक जाने की नौबत है। लेकिन अब देखना होगा कि शहर काजी डॉक्टर सालेकीन सिद्दीकी इस पूरे मसले से कैसे निपटेंगे और लोगों को कैसे समझाएंगे, बुझाएंगे, बताएंगे कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं करनी है। क्योंकि होता यह है कि लास्ट में ईदगाह में नमाज शुरू होती है और धीरे धीरे लोग सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन अब ईद की नमाज और अलविदा जुमे की नमाज संपन्न हो, उससे पहले शहर काजी डॉक्टर सालेकीन सिद्दीकी की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है और यही वह इम्तिहान है जिसको पूरा करने के बाद नवनियुक्त शहर काजी डॉक्टर सालेकीन सिद्दीकी का आगे काम शुरू होगा और कई ऐसे मामले सामने आएंगे, कई ऐसी कठिनाई सामने आएंगी जिसको उन्हें देखना है, निपटना है। खासतौर से धार्मिक आयोजनों में उन्हें ही प्रशासन से राब्ता करना होता है और प्रशासन से हर एक सुविधा को मुहैया कराना होता है। लेकिन अब
देखना यह भी होगा कि आखिर सालिकीन सिद्दीकी इन तमाम चीज़ों को जो चुनौतियां सामने हैं उसको कैसे पूरा करेंगे। लेकिन खास तौर से अच्छी बात यह है कि समाज में चल रही उठापटक अब शांत हो चुकी है और किसी को भी किसी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा और सभी को कंधे से कंधा मिलाकर अपने काम को करने की बात कही गई है। फिलहाल माह रमज़ान चल रहा है और माह रमज़ान का आखिरी पड़ाव है, तो ऐसे में माह रमज़ान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अब सभी बुजुर्ग और नौजवान इकट्ठा हो चुके हैं और इस रमज़ान के महीने को साफ सुथरे ढंग से पूरा करने के लिए समझौता भी हो चुका है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अन्य खबरें देखने के लिए न्यूज़ निवारण टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ट्विटर पर भी हम मौजूद हैं। हमारी वेबसाइट www.newsnivarantv.com पर भी हमें पढ़ सकते हैं। दीजिए इजाजत। जय हिंद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR.